बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सबसे पहले आप वीडियो देखें तो हम इस वीडियो के मुताबिक बाद में बात करते हैं कि इस वीडियो में असल माजरा क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है, क्या ये होना चाहिए था या नहीं। पहले आप वीडियो देखें फिर हम बात करते हैं। सारे वकील अल्लाहाबाद चौक तक पहुंचे। सारे वकील वकला बिरादरी अल्लाहाबाद चौक तक पहुंचे। आका के निकालो वकील साहिब हैं हमारे, जिनके ऊपर कचहरी चौक में जो सुना जा रहा है तशद्दुद किया गया राजनपुर के इलाके में। सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वकला बिरादरी जितनी भी है पूरे पाकिस्तान में, हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो उनकी एक इज़्ज़त है, उनका वक़ार है, उनका माशाल्लाह से जो किरदार है उसको भी मैं सराहना चाहूँगा। जितने भी हमारे वकील भाई होते हैं वो सारे पढ़े लिखे बाशऊर होते हैं, और मेरे ख्याल से एक बाशऊर और पढ़े लिखे इंसान के ऊपर इस तरह सरेआम हेलमेट ना पहनने की वजह से तशद्दुद करना सरासर ज़्यादती है, गलत है। तो इस मामले में पुलिस को भी देखना चाहिए, ठीक है, उनकी अपनी ड्यूटी है। तो इसी बारे में तो मैं आज आपसे बात करने आ रहा हूँ। उन पहलू पे भी बात करेंगे कि क्यों ऐसी नौबत ही क्यों आई और ऐसा क्यों हुआ। किसी भी मौजूदा मुआशरे की बुनियाद जो होती है वो दो स्तूनों पर होती है, कानून की बालादस्ती और इंसानी एहतराम भी बहुत ज़रूरी होता है। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ही खुद कानून को अपने हाथ में ले लेंगे या कानून की पासदारी करवाने वाले गुस्से और तशद्दुद का सहारा लें तो मुआशरे में इंसाफ का तसव्वुर दम तोड़ने लगता है। राजनपुर कचहरी चौक का ये वाक़या जिस पे हम पहले बात कर रहे थे, इस तलख हकीकत की अक्कासी करता है कि जहाँ एक छोटी सी खिलाफ वर्जी, हेलमेट ना पहनना, एक बड़े इंसानी अलमी और तसादम की शक्ल अख्तियार कर गई। आगे देखते हैं क्या होता है, पता नहीं बात इधर ख़त्म होती है या मज़ीद आगे चलती है, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह करे किसी किस्म का कोई हंगामा ना हो और दोनों फरीक आपस में सुलह सफाई कर लें, बातचीत से ही मुअम्मा जो है वो हल कर लें। हेलमेट पहनना शहरी की अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है और इस पर चालान करना पुलिस का कानूनी हक है। ये बात तो हर एक को पता है, लेकिन कानून कहीं भी ये इजाज़त नहीं देता कि किसी शहरी को महज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये बात तो सच है कि पुलिस का काम सजा देना नहीं बल्कि कानून पर अमल दरामद करवाना है। जब एक सिपाही जो है वो सड़क पर खुद ही जज और जल्लाद बन जाएगा तो मेरे ख्याल में रियासत के वक़ार को वो खाक में मिला देगा। अभी अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो ये जो टकराव होने वाला है ये दो अहम सतूनों का टकराव है। वकील और पुलिस दोनों अदालती निज़ाम के पहिए हैं। वकील कानून का दिफा करता है और पुलिस कानून का नफाज करती है। जब इन दोनों तबकात के दरमियान इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं तो आम आदमी का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। एक वकील जो खुद कानून से वाकिफ़ है, अगर उसके साथ बदसलूकी हो गई है तो मेरे ख्याल में ये पैगाम मिलता है कि अगर एक पढ़ा लिखा और बासर शहरी महफूज नहीं तो आम गरीब आदमी की क्या हैसियत है। फिर हमारे मुआशरे में जो वर्दी और ओहदा है ना, अक्सर खिदमत की बजाय ताकत की अलामत बन जाते हैं। कचहरी चौक के वाक़े में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ईगो का टकराव नजर आता है। सिपाही अपनी वर्दी के रोब में होगा इसलिए उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया, और शायद शहरी ने भी कहीं ना कहीं अपने मकाम और मर्तबे का फ़ायदा उठाते हुए कानून की गिरफ्त को चैलेंज कर दिया होगा। असल में इस्लाह मुआशरा के लिए ज़रूरी है कि हम ओहदों से बालातर होकर एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हम चंद इक़दाम ले सकते हैं जो कि पंजाब में पहले से ही शुरू हो चुके हैं। हमारी वीडियो जो है अभी ये बाद में आ रही है, इससे पहले ही पुलिस के रवैये को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह मरीम नवाज साहिबा इसमें कामयाब भी हो चुकी हैं। पुलिस एहलकारों को सिर्फ हथियार चलाना नहीं बल्कि अवामी रवैयों पर और गुस्से पर काबू पाने की तरबियत भी दी जानी चाहिए। अगर तो कोई एहलकार जो है अख्तियारात से तजावज़ करता है तो उसे फौरी इबरत का निशान बना देना चाहिए ताकि बाकी जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि हमने ये काम नहीं करना। शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि शहरियों को भी चाहिए कि वो कानून का एहतराम करें। हेलमेट ना पहनना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए खतरा है। हर नाके और चौक पर बॉडी कैमरे या CCTV कैमरों का होना ज़रूरी है ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके और कोई भी फरीक झूठा इल्ज़ाम ना लगा सके। राजनपुर का ये वाक़या जो है ना, ये हमें झंडोड़ने के लिए काफ़ी है। तशद्दुद से कभी इस्लाह नहीं होती बल्कि नफरत जन्म लेती है।
اگر ہم ایک پرامن پاکستانی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پولیس کو خوف کی علامت کی بجائے تحفظ کی علامت بنانا ہوگا. ساتھ ہی ہر شہری کو خواہ وہ وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، مزدور ہو، قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. معاشرے تب بھی سمجھتے ہیں جب قانون کا کوڑا جو صرف غریب کے لیے نہیں بلکہ قانون کا ہاتھ طاقتور کو بھی لگام دے سکے. تشدد کا راستہ اختیار کرنا کسی بھی فریق کے لیے وقار کا باعث نہیں ہو سکتا. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بس دعا کریں کہ ابھی مزید کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو اور بات ادھر ہی نیچے لیول تک ہی ختم ہو جائے.